लोगों का आक्रोश है कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को लेकर देखने को मिल रहा है। आप क्या मानते हैं? अमेरिका के ट्रंप खत्म होंगे ये जानता हूँ। ईरान में इनका पाप का अंत होने वाला है, लेकिन अब इस दादागिरी के खिलाफ उसका खात्मा भी होने वाला है। बात इन्होंने कही कि अमेरिका का खात्मा होने वाला है, अहंकार चूर हो जाएगा। चकनाचूर हो जाएगा अमेरिका का नहीं, इस पागल राष्ट्रपति का। माना जाए कि खामनेई साहब की शहादत को लेकर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदुओं दोनों के दिल में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। जो उसकी कुर्बानी है, जो उसकी शहादत है, ये काबिले गौर है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। एक चीज कहेंगे कि मोदी जी से कि आप अमेरिका का साथ छोड़िए, नहीं तो किसी दिन आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। मिडिल ईस्ट में चल रहे वार के बीच जिस तरीके से खबर निकल के आई कि खामनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो सड़कों पर फूट पड़ा। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से आक्रोश फूटा लोगों का सड़कों पर, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, उसकी एजेंसियां कह रही थी कि आप बंकर का शरण ले लीजिए, नहीं तो आपको ये शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन उसने कहा कि आप अगर मैं बंकर में चला जाऊं तो तुम क्या लड़ोगे। तो उसने सीधा जो है राष्ट्र धर्म के प्रति जो उसकी निष्ठा थी उसका उसने पालन किया और अपने राष्ट्र के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने सम्मानित जनता के लिए, अपने सिस्टम के लिए, आज दुनिया के पटल पर अपना वजूद को बचाने के लिए वो जो अपना और अपने परिवार का जो बलि दिया, निश्चित तौर पर वो शहादत को इंगित करता है। मैं आपके चैनल पर बहुत समय न लेते हुए इतना मैं जरूर कह दूं कि जो उसने किया, हमला हुआ, एक दुनिया का सबसे महानायक पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहता है, अमेरिका। कारण यह है कि अमेरिका की पहले से शुरुआतें इसका अतीत है कि फूट डालो और राज करो, फूट डाल करके हमला करो और हमला करके उस राष्ट्र का प्रभुता को खंड खंड करके उसको मट्टी में मिलाते हुए उसके आराजी को, उसके तेल को, उसके वैभव को, उस देश के आभा को, उस देश के वजूद को मिटा करके तार तार कर दो। यही ट्रम्प का उद्देश्य रहा है। माना जाए कि ट्रम्प का मकसद ईरान में भी पूरा हो जाएगा? ईरान में पूरा नहीं होगा, ईरान में इनका पाप का अंत होने वाला है। कारण यह है कि देखिए, जो उसकी कुर्बानी है, जो उसकी शहादत है, ये काबिले गौर है। अब मैं निश्चित मानता हूं कि ईरान के लोगों को उसकी शहादे वाला कल में उसके शहादत से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। उसके किए हुए त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का निश्चित वहां के लोग याद करेंगे। मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि जब तक ये देख रहे हैं ना, जब तक आफताब कमर रहेंगे, नैनन बरसेंगे चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले शहीदों के मजारों पर। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। यही चीज आज भारत का हर मुसलमान भी कह रहा है। तमाम लोग सड़कों पर उतरे, आक्रोश दिखाया उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। विरोध किसी के मरने पर शोक किया जाता है तो शांतिपूर्वक किया जाता है, ना कि तुम्हारे यहाँ करने से क्या वो अमेरिका वो रुक जाएगा। इजराइल तुम्हारे करने से तो रुक नहीं जाएगा, वो अपनी जो दादागिरी कर रहा है वो करता रहेगा। और वो अपनी दादागिरी पे चूंकि वो विश्व महाशक्ति, वो सोच रहा है कि हम सबको अपनी मुट्ठी में कर लें, पूरे दादागिरी जारी रहेगी, जारी रखेगा वो, चूंकि वो लेकिन अब इस दादागिरी के खिलाफ उसका खात्मा भी होने वाला है। अमेरिका खात्मा होने वाला। आप किसी की ज्यादा दिन दादागिरी नहीं चलती है। वो जिसके साथ चाहो उसके साथ कहीं भारत पर टैरिफ लगा दो, कहीं वहाँ जा करके, तो ये हम वो गलत मानते हैं जो तुम खामनेई जी के ऊपर वो हो, लेकिन ये भारत में हो रहा, हम इसको भी गलत मानते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए। एक बात इन्होंने कही कि अमेरिका का खात्मा होने वाला है, अहंकार चूर हो जाएगा। इतने जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। अमेरिका का नहीं, इस पागल राष्ट्रपति का। मैं भारत में हूँ,
हमको बड़ा दुख है जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और उसी व्यक्ति के लिए भारत के किसी बड़े नेता ने ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले वही व्यक्ति है जिसने भारत के साथ कहा कि आतंकवाद, उस समय जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उसने ये खुमैनी ने कहा था, यह देश एक जड़ की तरह मजबूत है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो मैं ट्रंप के ऊपर हैंग से जाकर के मुकदमा करता और उनको सजा कराकर तक छोड़ता। तो माना जाए कि ट्रंप ने जो किया है गलत किया है? ट्रंप ने नहीं, ट्रंप के साथ हमारे देश का एक बड़ा अग्रज वो भी है। हाँ, कौन है? देश का प्रधानमंत्री आज भी चुप है। क्यों चुप हो भैया? कनाडा बोल दिया, रूस बोल दिया, चीन बोल दिया, तमाम लोग आप क्यों नहीं बोल रहे हो? भारत तो संप्रभुता चाहता है ना? कैसा संप्रभुता? सत्यानाश हो जाए संप्रभुता की बात करेंगे लोग। ये बेटा मैं बता दूं बड़ा साफ इनका एक ही लक्ष्य है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। अच्छा, लगातार जो तनाव बना हुआ मिडिल ईस्ट में, इस बीच जो खबरें आई खामनेई साहब के इंतकाल को लेकर, लेकिन जो लोगों का आक्रोश है कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को लेकर देखने को मिल रहा है, आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता हूं कि अमेरिका के ट्रंप खत्म होंगे, ये जानता हूं। हाँ, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। पूरी तरीके से आक्रोश है ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर लोगों के अंदर। ट्रंप की उसी तरीके से तानाशाही बनती जा रही है जैसी हमारे नरेंद्र मोदी जी की है। जैसे भारत में तानाशाही ये चला रहा, भाई मित्र है ना, तो मित्र का असर तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे पड़ेगा। जी भी तानाशाही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं। मोदी जी भी तानाशाही भारत में कर रहे हैं। तानाशाही कर होते तो हम आप इस तरीके से बोल रहे हैं, अगर तानाशाही होती तो बोलते? क्यों? अभी शंकराचार्य जी ने गौरक्षा पे बोला तो सुन लो। स्थिति शंकराचार्य जी की स्थिति देख लो, गंगा में स्नान नहीं किया, करने ही नहीं दिया गया ना, बटकों की चोटियाँ खिंचवा डाली, और ये तानाशाही नहीं तो कैसे तानाशाही होगी? यही तानाशाही अमेरिका कर रहा है। आतंकवाद की जब बात आती है, जब पाकिस्तान से हमारी कोई बहस होती है, कोई विवाद होता है, उसमें ये पाकिस्तान की साइड लेते हैं। ये हमेशा पाकिस्तान की साइड लेते रहे हैं, क्योंकि अभी जब ये पहलगाम वाला हुआ था तो उसमें इन्होंने ही रुकवा दिया था युद्ध। क्या माना जाए अमेरिका इस तरीके से क्यों चीजें कर रहा है? अमेरिका अब अपने आप को प्रधान साबित करना चाहता है। भाई जब अपने आप को वो प्रधान साबित करना चाहेगा तो फर्जी की एक दूसरे में टांग अड़ाएगा। अब जिस तरीके से समझ लो पीओके भारत का होता है इस समय, लेकिन अमेरिका ने उसमें टांग अड़ा दी। भाई इस समय बदला होता, पीओके अपना होता। यही तो कहा गया था पीओके ले लेंगे अब की बार, और अब की बार पीओके हो जाता हमारा, लेकिन फिर से अमेरिका बीच में आया और इन्होंने मित्रता अपनी दिखा ली। मोदी जी ने मित्रता दिखाई अमेरिका के साथ। अब भाई आपका कहाँ से मित्र हो गया? आपका मित्र देश तो रूस है, आपने अभी रूस से संबंध खराब किया अमेरिका के कहने पे। अब इस तरीके से देश को आप बर्बाद कर डालोगे क्या? और यही स्थिति यहाँ बनी आपकी, ये भी तो बड़ा गलत है ना। अब एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया, वहाँ मासूम भी मारे गए हैं, तो ये क्या होना चाहिए था? हाँ, भारत में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए, जो पत्रकारों से बदतमीजियाँ की। ठीक है, भारत में जो हुआ वो तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई गलत हुई, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत हुई भाई, ये इसको गलत मानेंगे। अमेरिका की ये चाल है, खुद जाके डायरेक्ट लड़ा नहीं और किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है अमेरिका। मतलब ईरान के साथ गलत हुआ है क्या? एकदम बहुत गलत हुआ है। देखिए खामनेई साहब का जो शहादत हुआ है वो बहुत ही मतलब दर्दनाक है, और वो सोचा नहीं जा सकता। उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, उनके दामाद को ख़त्म कर दिया, उनके पूरे परिवार को। ये देश के एक मित्र स्वभाव के व्यक्ति थे वो, और वो अपने मूल हमारे मतलब भारत के ही रहने वाले थे। भारत से ही उनका पूरा संपर्क था, और उन्होंने भारत के लिए हमेशा मित्रता ही निभाई है। मान लीजिए डीजल जिस समय महंगा हुआ उस समय उन्होंने डीजल बोला कि हम सस्ता करके देंगे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है सर भारत के लिए। तो भारत के लोग अगर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पत्रकारों के साथ उन्होंने व्यवहार किया वो निंदनीय है। लेकिन मुस्लिम और हिंदू दोनों हिंदुस्तान के आज कहीं ना कहीं उस शहादत को लेकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। एकदम सर,
मतलब मैं तो जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोग सिर्फ मुस्लिम जान रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को कहेंगे कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन खामनेई साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और अच्छा हृदय रखते थे, और उनके हृदय में कहीं ना कहीं भारत था। भारत को लेके चलते थे और भारत को बहुत अच्छा से संजो के चलते थे। भारत के लिए हमेशा सोचते रहते थे, भारत के लोगों के बारे में भी सोचते थे, क्योंकि जितने लोग ईरान में थे वो लोग को बहुत ही मतलब अपने आप को खुशहाल समझते थे और बहुत स्वतंत्र समझते थे। लेकिन मतलब माना जाए कि खामनेई साहब की शहादत को लेकर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदुओं दोनों के दिल में दर्द है। बहुत ज़्यादा दर्द है। खास करके देखिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ और खामनेई साहब की हिस्ट्री जानता हूँ। उन्होंने उनके परिवार के साथ जो हुआ, किसी के भी परिवार के साथ होगा सर, तो बहुत दर्दनाक है। और जो मुसलमान लोग, अपने देश के लोग अगर इस तरह से उनकी शहादत को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे फिर अमेरिका और इजराइल के लिए? हम अमेरिका और इजराइल को यही कहना चाहिए कि ऐसी कदम न उठाएं जिससे लोगों को मतलब दूसरे देश को बर्बाद करने की कोशिश न करें। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, और जो गलत है उसके साथ गलत है। पाकिस्तान के साथ कहना ऐसा कर देते हैं, आप पाकिस्तान के साथ करें ना। पाकिस्तान तो पूरा टेररिस्ट बना के रख दिया है, पूरा दुनिया में टेररिस्ट फैला के रख दिया, तो उसको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अमेरिका को अभी ट्रंप को कोई मार दे तो कैसा लगेगा? वो तो ऐसे मार रहे हैं, अगर वो मार दिया तो कैसे चलाएंगे अमेरिका को, है ना? एक किसी के घर को सो रहा है उसको मार दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब जो हुआ है गलत हुआ है। बिल्कुल, हम ये मानते हैं अमेरिका अब बौखलाया हुआ है, उसका विनाश का समय आया है। जैसे रावण और कंस बौखलाए थे तो उनका विनाश हुआ था, उसी तरह अमेरिका की भी आ गई बारी। वो किसी दिन भिड़ गए भारत और चाइना से तो ख़त्म हो जाएंगे चाहे। और एक चीज़ और था, जो हमारे यहाँ के कुछ मुस्लिम भाइयों ने, हम परसों का वीडियो हम भी गए थे वहाँ पर, जो हमारे एक रिपोर्टर भाई को मारे हैं, वो बहुत, वो समझ लीजिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखिए वो क्या होता है, खामोई जी के शहादत पर वो सब दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दिखा रहे हैं कि हाँ वो हमारे लिए थे, तो हम भी गए थे उनके लिए कि हाँ पूरे देश में हम भी दिखाएंगे। लेकिन वो क्या किए, हमारे ही पत्रकार को मारे। हम उससे बहुत आहत हैं, बल्कि हम सबसे ज़्यादा आहत तो खामोई जी से हैं, क्योंकि हमारे लिए वो तेल का ही पूरा व्यापार हमेशा देखते थे, आज नहीं हमेशा से। और हमेशा एक ये रहता था कि भारत के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं रखती थी। आज तक भारत से युद्ध नहीं हुआ है, और बात सही है ना। उसके बाद हम एक चीज़ कहेंगे कि मोदी जी से कि आप अमेरिका का साथ छोड़िए, नहीं तो किसी दिन आप भी किसी न किसी गड्ढे में गिर जाएंगे। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, किसको सही किसको गलत मानते हैं आप? देखिए, इजराइल तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, वो भी नागरिकों का कातिल है। चाहे हमास को ले लीजिए, फिलिस्तीन के ले लीजिए, वो भी एक कातिल है। ये इतने तो बंदे अपने मारे थे खैर। मगर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी जो सेना प्रमुख थे, उन्होंने आदेश किया कि हम ये लड़ाई हमेशा के हम जारी रखेंगे। और जारी रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के जितने भी स्पेस थे अमेरिका के, उस पे उन ठिकानों पर अटैक किया। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा उन्होंने अटैक किया दुबई पे, क्योंकि दुबई में ही सारे अमेरिका के सारे कारोबारी के जो सेंटर्स थे, बड़े सेंटर्स हैं, छोटे मोटी बात नहीं है, वो सारे अमेरिका के कारोबारी वहाँ पे अपना सेंटर खोले हुए। उनको बर्बाद करने की जो ईरान ने कसम खाई है, ईरान ने कहा कि आप अपने मुल्क में ऐसे आदमी को पनाह दिए हुए हो जो किसी का सगा नहीं है। और इजराइल तो मानव का जाति का कातिल है, खूनी बैठा हुआ है। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको अपने जगह में स्पेस दे रहे हो, उसको लड़ने का एक साधन उपलब्ध करा रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ईरान बाखूबी जवाब दे रहा है, आगे देखते हैं क्या हो। ईरान जवाब दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से खामनेई साहब की शहादत निकल के आई है, उसको लेकर कहीं न कहीं हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों के दिल में दर्द है, और इसी को लोग बता भी रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।